सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल, कुल मालिक एक देशी है या सर्वदेशी, यानी सर्वव्यापक है या सिर्फ एक देश में मौजूद है? जवाब, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल एक देशी हैं, यानी सबसे ऊंचा और अधर स्थान उनका है। अधर से मुराद ये है कि वो स्थान किसी के आश्रय नहीं है, आप ही आप है, और अपार और अनंत और अकय और अगाध है, और सत्यलोक तक वह स्वरूप व्यापक है। यानी सिर्फ दयाल देश में और सत्यलोक के नीचे यानी काल देश और माया देश में निरंजन, जो कि सत्य पुरुष से प्रकट हुआ, व्यापक है। और ये निरंजन सत्य पुरुष की अंश है। और जैसे कि सूरज एक देशी है और अपने मंडल में सर्वदेशी भी है, यानी किरणें उसकी उस मंडल में सब जगह मौजूद हैं, इसी तरह ब्रह्म भी तीन लोक में व्यापक है और ब्रह्म नाम निरंजन का है। ये 60 स्थानों की अभ्यासी को जरूर चाहिए, नहीं तो सूरत की चढ़ाई और ऊंचे से ऊंचे देश में पहुंचना नहीं बनेगा। सवाल, संतों को सत्य पुरुष का अवतार कहते हैं, इसका हाल बयान कीजिए कि सत्य पुरुष देह में आकर किस तरह अपने सर्वसमर्थता और सर्वज्ञता के साथ बर्ताव कर सकते हैं। जवाब, ये बात सही है कि संत सद्गुरु सत्य पुरुष के अवतार हैं और वही सच्चे और पूरे गुरु हो सकते हैं। दूसरे को पूरा गुरु या सद्गुरु या संत नहीं कह सकते। और मालूम होवे कि जो कोई सत्यलोक में पहुंचा वह संत सद्गुरु, और जो मुकाम शून्य यानी संतों के 10वें द्वार में पहुंचा वह सद्गुरु कहलाता है। और जो कोई संत सद्गुरु से मिलकर और उनकी दया और कृपा हासिल करके सच्चे परमार्थियों की तरह अभ्यास में लगे हैं और रोज बरोज तरक्की उनकी होती जाती है, वो सत्संगी कहलाते हैं और होनहार साध हैं, यानी अनकरीब उस दर्जे को पहुंचने वाले हैं। ऐसे सत्संगी से भी मिलने से संत सद्गुरु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की प्रीत और प्रतीत हृदय में पैदा होगी और अभ्यास करने से रस और आनंद भी प्राप्त होगा, क्योंकि उस सत्संगी का सिलसिला सत्य पुरुष राधा स्वामी से लगा हुआ है और उनका वो अजीज और दया पात्र है। बस जो कोई सचौटी के साथ उससे उपदेश लेकर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का बांधेगा और प्रेम सहित अभ्यास शुरू करेगा और सत्संग चेत कर करेगा, उस पर भी दया सत्य पुरुष राधा स्वामी की बदस्तूर आवेगी और उसकी रोज बरोज तरक्की होती जावेगी और उसी सत्संगी के साथ उसका भी कार्य पूरा बन जावेगा। अब मालूम होवे कि राधा स्वामी और सत्य पुरुष दयाल और भी ब्रह्म और पार ब्रह्म का निज रूप अरूप है। ब्रह्म का जो अरूप रूप है उसमें माया का बीज मौजूद है और सत्य पुरुष राधा स्वामी के स्वरूप में माया का नाम और निशान भी नहीं है। वहां चैतन्य ही चैतन्य यानी प्रेम ही प्रेम है। जबकि संत सत्यलोक में सत्य पुरुष के मुकाम तक पहुंचे तब वहां उनका रूप और सत्य पुरुष का रूप एक हो गया और वह रूप सिंध स्वरूप है। वहां की धार यानी अंश जब नीचे आई तब उससे नीचे के मुकामात चैतन्य हुए। चुनाचे इसी तौर से वहां की लहर और धार बराबर पिंड में आंख के मुकाम तक आती है और उस धार का सिलसिला बरखिलाफ जीवों के कि उनके अंतरी द्वारे बंद हैं, बराबर सत्यलोक तक सत्य पुरुष के साथ मिला हुआ और जारी है। फिर इस तौर से गोया खुद सत्य पुरुष आप देह में विराजमान हुए, क्योंकि उस अभ्यासी संत की धार जो अव्वल में सूरत या जीव रूप थी अब उसका रूप बदल गया। अब वह धार सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिलकर सत्य रूप हो गई
और जब वो धार नीचे के मुकाम पर आकर ठहरती है तो उसके रूप में बवजह जारी होने सिलसिले के सिंध के साथ कुछ फर्क नहीं होता। जैसे समुंदर और समुंदर की लहर जो वक्त ज्वार भाटे के कोसों तक दरिया में होकर समुद्र से दूर चली जाती है, एक ही है। यानी उस लहर में और समुद्र में कुछ भेद नहीं है। दरिया की जो धार थी वो समुद्र की लहर में मिलकर गुम हो गई और बजाय उसके समुद्र की धार उसकी जगह पर जारी हो गई। इसी तरह जो कोई अभ्यास करके सत्यलोक पहुंचे वो सत्य पुरुष के साथ एक हो जाते हैं, पर जब तक देह में रहते हैं तो उनकी कार्रवाई माफिक जीवों की जारी रहती है, लेकिन उनके मन और सूरत निहायत निर्मल होकर ऊंचे देश की सैर करते हैं। सवाल: बाजे लोग बहुत दिन सत्संग करते हैं पर उनको रंग नहीं लगता, यानी उनकी हालत नहीं बदलती, इसका क्या सबब है? जवाब: सबब इसका यह है कि वो सच्ची चाह मालिक से मिलने या अपने जीव के कल्याण करने की लेकर सत्संग नहीं करते और न चेत कर यानी होशियारी से वचन सुनते हैं और न इरादा रखते हैं कि उन वचनों को जिस कदर बन सके माने और रोज बरोज दुनिया और उसके पदार्थों से अपने मन और इंद्रियों को हटाते जावें। इस वजह से उनके मन में बड़ाई और कदर दुनिया की भरी रहती है और परमार्थ और संत गुरु की महिमा चित्त में नहीं समाती है और न प्रेम आता है और न शौक बढ़ता है। मगर इसका कुछ हर्ज नहीं है अगर वे सत्संग में बराबर हाजिर होते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी चाह परमात्मा की तेज और निर्मल होती जावेगी और उसी कदर शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा और जिस कदर प्रेम बढ़ेगा उसी कदर हालत भी बदलती जावेगी और संसार की उनकी नजर में आहिस्ता आहिस्ता बेकदरी होती जावेगी। इस मामले में जल्दी नहीं चाहिए क्योंकि सब जीव एक से नहीं होते हैं। जिनका शौक तेज है और दुनिया के पदार्थों से थोड़ा बैराग भी रखते हैं उनका प्रेम जल्द बढ़ेगा और हालत भी जल्द बदल जावेगी और जिनका शौक कम है और बैराग नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हासिल करेंगे और एक रोज उनकी भी हालत बदलेगी।